Hi students, hope all of you are doing well. It's Abdullah Dar here. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए मैं। ये है AVL ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा और ये येलो कर्सर है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा जब मैं आपको ये AVL ट्री के बारे में समझा रहा हूँ। AVL ट्री के अंदर क्या होता है, इसमें बैलेंस फैक्टर निकालना हो रहा है और बैलेंस फैक्टर होना चाहिए या तो -1 या 0 या +1। अगर इसके अलावा कोई बैलेंस फैक्टर होता है जैसे अपना, तो उसको बैलेंस फैक्टर नहीं कहेंगे अपन लोग। जो इम्बैलेंस हो जाएगी ट्री जो रहती है, इम्बैलेंस हो जाती है। अगर अपने पास 2 आ गया या -2 आ गया, उस केस के अंदर ट्री इम्बैलेंस हो जाती है। तो अपन इसके कॉन्सेप्ट आगे समझते हैं। 1 मिनट में आगे, हाँ। पहले मैं आपको ये ट्री दिखाता हूँ। अब इस ट्री को आप ध्यान से देखिए और मेरे कर्सर को ध्यान में रखिए, उसके थ्रू मैं आपको समझाते जाता हूँ। जैसे ये पूरी की पूरी ट्री बैलेंस है, इसमें आपको या तो 0 दिख रहा है या -1 दिख रहा है या आपको दिख रहा है इसके अंदर 1। ये AVL ट्री है। अब देखिए आप 12 को, 12 के साइड ना कोई लेफ्ट हैंड साइड नोड है या कोई राइट हैंड साइड नोड है, तो अपन इसको बोलेंगे कि अपन ने 0 - 0 किया तो अपने पास क्या बचा, 0 बचा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। 10 को देखिए, जो 10 है इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई एलिमेंट नहीं है और इसके राइट हैंड साइड एक नोड है। तो अगर अपन इसको करेंगे सॉल्व तो ऐसा होगा कि 0 लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है इसलिए 0, और राइट हैंड साइड 1 नोड है इसलिए 1। तो 0 -1 तो -1 अपने पास आया, तो ये भी बैलेंस्ड हुआ। अपन देखते हैं 22 को। ठीक है, मेरे कर्सर पे ध्यान रखिए। 22 के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है मतलब 0, 22 के राइट साइड कोई नोड नहीं है मतलब 0। 0 -0 अपन को मिला 0। अब ध्यान रखिए आगे 22 के ऊपर अपन बढ़ते हैं। 22 के लेफ्ट हैंड साइड 2 एलिमेंट हैं, 10 और 12, और 20 के राइट हैंड साइड एक एलिमेंट है 22। तो जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो 2 -1 हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब देखो 20 के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 20 के लेफ्ट हैंड साइड अपन को 10 मिल रहा है और फिर जो है ये अपने 10 से फिर राइट साइड चले गए, ये अपन को मिल गया 12। लेकिन 20 के लेफ्ट हैंड साइड अपन 2 नोड ही मानेंगे और 20 के राइट हैंड साइड एक नोड मानेंगे। तो 20 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा 2 -1 क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। अब हम चाहते हैं 25 पे। 25 के लेफ्ट हैंड साइड 3 नोड हैं, एक है 20, एक है 10 और एक है 12। 25 के राइट हैंड साइड 3 नोड हैं, एक है 36, एक है 40 और एक है 48। तो 3 -3 हमको 25 पे मिला 0। अब हम बाकी बची हुई नोड्स देखते हैं। 28 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, 28 के राइट हैंड साइड कुछ नहीं है, तो 0 -0 हमको 0 मिल गया। 30 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, 30 के राइट साइड कुछ नहीं है, तो 0 -0 हमको 0 मिल गया। 48 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, 48 के राइट हैंड साइड कुछ नहीं है, तो 0 -0 हमको 0 मिल गया। अब हम आते हैं 30 के। 30 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नोड है और 30 के राइट हैंड साइड कोई नोड नहीं है, तो 1 -0 हमको मिल गया 1। अब हम आते हैं 40 पे। 40 के लेफ्ट हैंड साइड एक नोड है, 40 के राइट हैंड साइड एक नोड है, तो 1 -1 हमको मिल गया 0। अब हम 36 पे आते हैं। 36 के लेफ्ट हैंड साइड पे दो नोड हैं, एक है 30, एक है 28, और 36 के राइट हैंड साइड दो नोड हैं, एक है 40, एक है 48। तो 2 -2 0। 36 के लेफ्ट हैंड साइड 2 नोड्स हैं, 30 28 इसलिए 2, और 36 के राइट हैंड साइड दो नोड हैं, 40 और 48। तो 2 -2 अपने को मिल गया 0 यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी जो ट्री है ये बैलेंस ट्री है। अब इस एवियर ट्री को कैसे फॉर्म करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होंगे वो हम समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये समझ लीजिए। रोटेशंस, सिंगल रोटेशन। अब क्या होता है, जब भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन आता है, इसमें 4 रोटेशन होते हैं। एक होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, एक होता है राइट राइट रोटेशन, एक होता है लेफ्ट राइट रोटेशन, एक होता है राइट लेफ्ट रोटेशन। जब भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होता है तो रोटेशन सिर्फ एक बार होता है, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। जब भी राइट राइट रोटेशन होता है तो रोटेशन सिर्फ एक बार होता है।
जब भी लेफ्ट राइट रोटेशन होता है तो रोटेशन दो बार होते हैं, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। जब भी राइट लेफ्ट रोटेशन होता है तो रोटेशन दो बार होते हैं, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होता है तो रोटेशन एक बार होता है। जब भी राइट राइट रोटेशन होता है तो रोटेशन एक बार होता है। जब भी लेफ्ट राइट रोटेशन होता है तो रोटेशन दो बार होते हैं, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। जब भी राइट लेफ्ट रोटेशन होता है तो रोटेशन दो बार होते हैं, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। इन बातों का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल रोटेशन वाले केस होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन एंड राइट राइट रोटेशन, और डबल रोटेशन वाला केस होता है लेफ्ट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये ट्री फॉर्म कैसे होगी इसका एक केस देख लेते हैं आगे अपन। हाँ, अब यहाँ पे हो रहा है क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, कंस्ट्रक्ट एन एवियर ट्री। तो कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करके हम एक एवियर ट्री जो है फॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने किया इंसर्ट वन। जब हमने इंसर्ट वन किया तो देखिए वन के ना लेफ्ट में कोई नोड है और ना कोई राइट में नोड है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। तो ट्री क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन आया इंसर्ट टू। कर्सर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वन के बाद मेरे पास क्या आ गया, राइट साइड मेरे पास आ गया टू। वन के बाद सेकंड एलिमेंट मेरे पास आया टू, तो मैंने इंसर्ट किया राइट साइड टू। तो यहाँ टू पे बैलेंस चेक अगर अपन करें तो ना टू के लेफ्ट हैंड साइड कुछ है और ना टू के राइट हैंड साइड कुछ है। तो जीरो माइनस जीरो मतलब नोड नहीं है, जीरो माइनस जीरो हमको मिल गया जीरो। अब वन पे हम चेक करते हैं बैलेंस फैक्टर। वन के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है जीरो, वन के राइट हैंड साइड एक नोट है वन, तो जीरो माइनस वन हमको मिल गया माइनस वन। तो जीरो वन और माइनस वन एक्सेप्ट हो सकता है, हमको यहाँ पे जीरो और माइनस वन मिला है, तब भी ट्री क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास एक और एलिमेंट आ रहा है। हमारे पास वन आया था, उसके बाद हमारे पास टू आया, उसके बाद हमारे पास थ्री आया। अब ये क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रही है, लेकिन कैसे इम्बैलेंस हो रही है अपन देखते हैं। अब ये ऐसे इम्बैलेंस हो रही है कि ये जो थ्री है, थ्री के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, थ्री के राइट हैंड साइड कोई नोड नहीं है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। टू के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है, टू के राइट हैंड साइड एक नोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू पे जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं था इसलिए जीरो, राइट हैंड साइड पे वन नोड है इसलिए वन, जीरो माइनस वन मिल गया। यहाँ तक भी सही है। अब इसके ऊपर देखिए, वन, वन के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है जीरो, और वन के राइट हैंड साइड टू नोड्स हैं, एक है टू और एक है थ्री। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वन के कुछ भी नहीं थी नोड, तो इसलिए जीरो, और वन के राइट हैंड साइड दो नोड हैं टू एंड थ्री, इसलिए टू, जीरो माइनस टू ऑब्टेन हुआ। अब क्या हुआ, अब ट्री हो गई इम्बैलेंस्ड। अब ये इम्बैलेंस हुई है, तो इम्बैलेंस हुई है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी एच चेक करिए, वन टू के बीच में एक एच है और टू थ्री के बीच में एक एच है, लेकिन ये एच क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर एक राइट साइड पे एच है और एक और दूसरी एच भी जो है राइट साइड पे है, राइट साइड पे है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, रोटेट, एक एच इसकी राइट साइड है और दूसरी एच भी इसकी राइट साइड है। अच्छा, जब भी ऐसा राइट राइट रोटेशन आता है या लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन आता है तो हम एक ही रोटेशन करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि इसको जब अपन ने रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद मिडिल एलिमेंट हमारे पास बचा टू, ठीक है, और टू बचा, और जो है एक एलिमेंट हमारे पास चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे वन, और एक एलिमेंट हमारे पास चला गया राइट साइड पे थ्री। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखिए ट्री बैलेंस्ड हो जाएगी, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वन के लेफ्ट में कुछ नहीं है जीरो, और वन के राइट में कुछ नहीं है जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। थ्री के लेफ्ट में कुछ नहीं है जीरो, और थ्री के राइट में कुछ नहीं है, तो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। और टू जो है, टू के लेफ्ट के अंदर वन एलिमेंट है और टू के जो कि है वन, और टू के राइट में एक एलिमेंट है थ्री जो कि एक एलिमेंट है वन,
तो 1 - 1 0। इस केस के अंदर ट्री को बैलेंस करने के लिए हमने एक बार इसको रोटेट किया और रोटेट करने के बाद ट्री बैलेंस्ड हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आया इंसर्ट 4, एक और एलिमेंट आया। अब हमारे पास ट्री हमारी कुछ ऐसे बनी हुई थी 2 1 3, लेकिन हमारे पास 4 आ गया। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। जीरो के ना लेफ्ट, ये जीरो जो दिया हुआ है 4 के ना लेफ्ट में कुछ है ना 4 के राइट में कुछ है, मतलब ना 4 के लेफ्ट में कोई नोड है ना 4 के राइट में कोई नोड है। तो 0 - 0 0 मिल गया। 3 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, लेकिन 3 के राइट में 1 नोड है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0 - 1, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है इसलिए 0, और राइट में एक नोड है इसलिए 1। तो 0 - 1 हमको मिल गया -1। अब हम आते हैं 2 पे। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नोड है 1, और 2 के राइट हैंड साइड पे दो नोड है 3 एंड 4। तो ये क्या होगा, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नोड थी तो 1, और 2 के राइट के साइड दो नोड थी इसलिए 2, मतलब 1 - 2, तो हमको मिल गया -1। 0 1 और -1 एक्सेप्ट हो जाता है एवीएल ट्री के अंदर। देखिए 0 और -1 यहाँ पे दिया है, इसलिए ये ट्री क्या कहलाएगी, यहाँ पे इस ट्री को कहेंगे कि ये बैलेंस ट्री है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और नोड आई, हमारे पास आ गया 5। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 5 के राइट में कुछ नहीं है 0, कोई नोड नहीं है, मतलब 0 - 0 0 हो गया। 4 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, कोई नोड नहीं है। 4 के राइट साइड 1 नोड है, तो क्या होगा, 4 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं था इसलिए 0, 4 के राइट हैंड साइड 5 है इसलिए 1, 0 - 1 तो -1 मिल गया। यहाँ तक सही है। अब देखिए 3 को चेक करते हैं। 3 के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है इसलिए 0, 3 के राइट साइड 2 नोड है 4 एंड 5। तो क्या होगा, 3 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं था इसलिए 0, और 3 के साइड राइट हैंड साइड दो नोड थी इसलिए 0 - 2 किया तो -2। यहाँ पे इम्बैलेंस्ड हो गई ये ट्री। ऊपर भी चेक किया तो इम्बैलेंस ही आ रही है ना। ऊपर अगर मैं चेक करूँ तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 आ रहा है, 1 नोड है, और 2 के राइट हैंड साइड 3 नोड है। तो मैं 1 - 2 करूँगा तो -2। ठीक है, इम्बैलेंस तो 3 पे ही हो गई थी ये। और 1 को अगर मैं चेक करूँ तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड कोई एलिमेंट नहीं है 0, और 1 के राइट हैंड साइड कोई एलिमेंट नहीं है 0। तो 0 - 0 0। अब क्या होगा, अब -2 पे 3 नंबर की जो नोट थी -2 पे भी इम्बैलेंस्ड हुई थी। तो हम चेक करेंगे 3 और 4 के बीच में एक आ रहा है अपना एक जो है राइट साइड एज दी हुई है, और 4 और 5 के बीच में भी एक राइट साइड एज दी हुई है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि 4 मिडिल के अंदर आ जाता है, और 3 लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, और 5 राइट हैंड साइड चला जाता है। इसके अंदर रोटेशन हो जाता है, और एक ही बार रोटेशन होगा इसके अंदर। तो देखिए आप अपन की ट्री कैसे फॉर्म होके आई। अपन को एलिमेंट्स मिले 2 1 4, और 4 के नीचे नोट दिए लेफ्ट हैंड साइड 3, और 4 के राइट हैंड साइड नोट दी हुई है 5। तो इस केस में ट्री बैलेंस्ड हो गई, मतलब सिर्फ बोलने से बैलेंस नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। 5 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, 5 के राइट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, तो 0 - 0 0। 3 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, कोई नोड नहीं है। 3 के राइट हैंड साइड कोई नोड नहीं है 0, तो 0 - 0 0। 4 के लेफ्ट हैंड साइड एक नोड है 3, 4 के राइट हैंड साइड एक नोड है 5। तो ये क्या हुआ, 1 - 1 0। 2 के लेफ्ट हैंड साइड एक नोड है 1, 2 के राइट हैंड साइड दो नोड है 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड नोड है इसलिए 1, और राइट हैंड साइड दो नोड है इसलिए 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -2, तो -1 मिल गया 2 के ऊपर, जो कि सही है। अब 1 को चेक करते हैं, 1 नंबर का एलिमेंट। 1 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, 1 के राइट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, तो 0 - 0 0। यहाँ तक भी बैलेंस्ड है, यहाँ पे ट्री बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास एक और एलिमेंट आया 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास था 2 1 4 3 5। अब हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया 6। अब जब 6 आया हमारे पास तो हमने बैलेंस चेक किया। अब 6 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, राइट हैंड साइड कुछ नहीं है 0, कोई नोड नहीं है, तो 0 - 0 0। 5 के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है इसलिए 0, 5 के राइट हैंड साइड एक नोड है 1, तो 0 - 1 -1। 4 के लेफ्ट हैंड साइड 1 नोड है, और 4 के राइट हैंड साइड 2 नोड है 5 एंड 6। तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड एक नोड थी
3, तो हमने रखा 1, और 4 के राइट हैंड साइड 2 नोड थी 5 और 6, तो हमने रखा 1 माइनस 2, तो हमें मिला -1। यहाँ तक ट्री सही है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ 2 के ऊपर ट्री जो हो रही है इम्बैलेंस्ड हो रही है। 2 के लेफ्ट हैंड साइड एक नोड है 1, और 2 के राइट हैंड साइड 3 नोड है। तो ये क्या हुआ, 1 माइनस 3 -2, तो -2 पे तो इम्बैलेंस्ड हो जाती है ट्री। अब 1 पे चेक करते हैं, 1 के लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है 0, 1 के राइट हैंड साइड कोई नोड नहीं है 0, तो 0 माइनस 0 0। अब इसको क्या करते हैं अपन, नीचे से ये अपने एलिमेंट जो दिए हैं 4 5 6 7, मतलब ये जो 4 5 के बीच में एक एज दी हुई है, राइट एज दी हुई है, और 5 6 के बीच में एक एज दी हुई है, ये भी राइट एज दी हुई है। इसमें एक रोटेशन लगेगा, तो रोटेशन लगने के बाद क्या होता है, मिडिल एलिमेंट बीच में आ जाएगा। इस रोटेशन में अपन चेक करते हैं। अच्छा, सबसे जो इम्बैलेंस की हुई थी वो सबसे ऊपर से हुई थी 2 से, है ना। तो क्या होगा, इसके अंदर जब अपन रोटेट करेंगे इसको, तो ये 4 एलिमेंट जो है ये 2 की जगह चला जाएगा। तो सबसे ऊपर मिल जाएगा अपन को 4, और 4 के राइट में तो यही दिए थे, 5 और 6 दिए थे, तो एज इट इज रहा है। और जब 4 एलिमेंट उठ के 2 की जगह चला गया, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड 2 और 1 आ गए, ठीक है। और क्योंकि इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि अपन जब इसको रोटेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। जब 4 को उठा के मैं लेके गया 2 पे, तो 4 को जब 2 पे ले गया, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड आ गए 1 2 एंड 1, और 4 के राइट हैंड साइड आ गए 5 और 6। और ये जो है अपना एलिमेंट 2 के राइट के अंदर आ जाएगा 3, इसको बैलेंस करने के लिए 2 के राइट के अंदर चला जाएगा 3, क्योंकि अपन इसको रोटेट कर रहे हैं, इसकी पोजीशन शायद चेंज कर रहे हैं। तो ये रोटेशन जो था, इसके अंदर एक ही बार रोटेट किया। अब अपन को ट्री इस तरीके की मिली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन इसका बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 1 के राइट में कुछ नहीं है 0, तो हमको मिल गया 0। 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 3 के राइट में कुछ नहीं है 0, कुछ नहीं है से मतलब नोड नहीं है, तो 0 माइनस 0 0 मिल गया। 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 6 के राइट में कुछ नहीं है 0, तो 0 माइनस 0 0 मिल गया। 2 के लेफ्ट में 1 नोड है, 2 के राइट में 1 नोड है, तो 1 माइनस 1 0 मिल गया। 5 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, 5 के राइट में 1 नोड है, तो 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं है इसलिए 0, 5 के राइट में 1 नोड है इसलिए 1, तो 0 माइनस 1 मिल गया। अब 4 के लेफ्ट में 2 नोड्स हैं, और 4 के राइट में 2 नोड्स हैं, तो 2 माइनस 2 0 मिल गया। अब यहाँ पे ट्री क्या हो गई, यहाँ पे ट्री हो गई बैलेंस्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास नया एलिमेंट आया इंसर्ट करने के लिए 7। तो अब क्या है, हमारी ट्री कुछ इस तरीके की दिख रही है, 4 2 5 1 3 6, और 6 के बाद एक और एलिमेंट हमारे पास आ गया 7। अब हम इसके बैलेंस चेक करेंगे कि 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 7 के राइट में कोई नोड नहीं है 0, तो 0 माइनस 0 0। 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, 6 के राइट में जो है 1 नोड है, तो इसलिए 0 माइनस 1 1। और 5 के लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, और 5 के राइट में 2 नोड्स हैं, तो 2, तो 0 माइनस 2 -2। तो ये ट्री क्या हो गई, इम्बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। बाकी के फैक्टर्स आप चेक कर सकते हैं, यहीं पे ट्री इम्बैलेंस हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, अपन ये देखते हैं 6 7 5 6 और 6 7, ये नीचे की नोड देखते हैं। ये राइट साइड की 2 एजेस हैं, 5 6 के बीच में एक एज है और 6 7 के बीच में एक एज है। अब इसके अंदर फिर रोटेशन लगाएंगे, और ऐसे रोटेशन लगाएंगे कि 6 को अपन ले जाएंगे ऊपर। तो 6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और 6 के राइट हैंड साइड आ जाएगा 7। तो ऐसे हमने जब रोटेशन लगाया, तो अब देखिए हमें ट्री फॉर्म होके मिल गई 4 2 6, और 2 के बाद हमें मिल गया 1 3, और 6 के बाद हमें मिल गया 5 0। और सबके अंदर जो हमें फैक्टर मिल रहा है, बैलेंस फैक्टर, वो 0 0 मिल रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। 1 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, 1 के राइट में कोई नोड नहीं है, तो 0 माइनस 0 0। 3 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, 3 के राइट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0। 5 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, 5 के राइट में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0। 7 के लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, 7 के राइट में कोई नोड नहीं है, तो 0 माइनस 0 0। 6 के लेफ्ट में कोई एक नोड है 5, 6 के राइट में एक नोड है 7, तो 1 माइनस 1 0। 2 के लेफ्ट में एक नोड है 1, 2 के राइट में एक नोड है 3, तो 1 माइनस 1 0।
4 के लेफ्ट में दो नोड हैं 2 एंड 1, और 4 के राइट में दो नोड हैं 6 एंड 7, तो 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्री क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब क्या हो रहा है, हमारे पास आया एलिमेंट 8, 8 को हमें और इंसर्ट करना है। तो हमारे पास ट्री ऐसे दी हुई थी 4, फिर हमें दिया था 2 6, फिर हमें दिया था 1 3 5 7। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आया 8, तो 7 के बाद हमने 8 को इंसर्ट कर दिया। अब जब हमने 8 को इंसर्ट किया तो हम चेक कर लेते हैं कि ये ट्री बैलेंस्ड है या नहीं, है ना। तो 8 के ना लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, ना 8 के राइट में कोई एलिमेंट है, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, ये 0 हो गया। 7 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, 0। 7 के राइट में एक एलिमेंट है, मतलब 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। 6 को चेक करते हैं, 6 के लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट है 5, और 6 के लेफ्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट है 7 एंड 8। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एक एलिमेंट था इसलिए 1 लिया, और राइट हैंड साइड दो एलिमेंट थे इसलिए 2 लिया। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 मिला अपन को, है ना। यहाँ तक भी बैलेंस चल रही है। 4 को चेक करते हैं, 4 के लेफ्ट हैंड साइड दो एलिमेंट है 2 एंड 1, और 4 के राइट हैंड साइड 3 एलिमेंट है 6 7 एंड 8। अब क्या हो रहा है, 4 के लेफ्ट हैंड साइड दो एलिमेंट थे इसलिए हमने लिया 2, और माइनस किया 4 के राइट हैंड साइड 3 एलिमेंट है 6 7 8, इसलिए हमने लिया 3। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हमको मिला 4 पे, तो ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1 को, 1 की लेफ्ट हैंड साइड कोई नोड नहीं है, राइट साइड में कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0। 3 के लेफ्ट साइड कोई नोड नहीं है, 3 के राइट साइड कोई नोड नहीं है, इसलिए 0 माइनस 0 0। 2 के लेफ्ट साइड एक नोड है और 2 के राइट साइड एक नोड है, इसलिए 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्री हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपको मैंने इसके कॉन्सेप्ट बता दिए और आगे भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके, ठीक है। इसके मेन कॉन्सेप्ट जो है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, जिसके अंदर एक ही बार रोटेट करते हैं, राइट राइट रोटेशन इसमें एक ही बार रोटेट करते हैं। अगर इसके अंदर ऐसा रोटेशन आता है राइट लेफ्ट, तो एक बार राइट रोटेट करते हैं, फिर एक बार लेफ्ट रोटेट करते हैं। अगर ऐसा रोटेशन आता है लेफ्ट राइट, तो एक बार लेफ्ट रोटेट करते हैं, एक बार राइट रोटेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, थैंक यू।